दिलों को करार हासिल हो। आप देख रहे हैं इन बच्चों ने अपने सीने के अंदर अल्लाह का मुकद्दस कुरान उतारा। आज आपने ये मुलाहजा फरमाया इन बच्चों के सरों पर तकमीले हिफ्ज़ कुरान के मौके पर दस्तार सजाई गई। उलमाए किराम ने इनके सरों पर पगड़ियां लपेटी, दस्तार बांधी। आज इनके सरों पर ताज सजाया गया। सुभान अल्लाह, आज इनके सरों पर ताज सजाया गया है और जब हश्र का दिन होगा तो इनके वालिदैन के सरों पर ताज सजाया जाएगा। मैंने आलम तसव्वुर में पैगंबर आजम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हाफिज कुरान के जो वालिदैन होंगे उनके सरों पर कैसा ताज सजाया जाएगा? जवाब मिला हदीस की किताब में। मेरे आका ने अपनी ज़बाने हाल से इरशाद फरमाया, सरकार फरमाते कि जिसने दुनिया के अंदर कुरान को हिफ्ज़ किया उसके हलाल को हलाल और हराम को हराम जाना, दुनिया के अंदर रहकर कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारता रहा और जब हश्र का दिन होगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके माँ बाप के सर पर एक ऐसा ताज सजाएगा जिसके अंदर 9 लाख मोती लगे हुए होंगे। कितने मोती? 9 लाख। ऐसा ताजे जर्री 9 लाख मोती उसके अंदर लगे हुए होंगे। अल्लाह अल्लाह। और सरकार फरमाते एक मोती इतना कीमती होगा, एक मोती की कीमत इतनी होगी कि पूरी दुनिया के इंसान मिलकर अगर एक मोती की कीमत अदा करना चाहें तो नहीं कर सकते। अल्लाह अल्लाह। आज आप किसी गाड़ी वाले को देखते हैं तो बाइक वाला कहता है यार मजे तो इनके हैं, साइकिल वाला बाइक वाले को देखे तो वो कहता है मजे तो बाइक वाले के हैं, बाइक वाला 4 व्हीलर को देखे तो वो कहता है तो मजे तो 4 व्हीलर वाले के हैं, और 4 व्हीलर में अगर कोई फॉर्च्यूनर वाले को देख ले तो वो कहता है यार मजे तो इनके हैं। इसी तरह से इंसान किसी को दौलतमंद देखता है, कहता है मजे तो इनके हैं, और तो और करीब ले जाऊं। आज अगर किसी को पावर मिल जाए, ताकत मिल जाए, दौलत मिल जाए, शोहरत मिल जाए, लोग कहते हैं मजे तो इनके हैं, मजे तो इनके हैं। मैं कहता हूं ये लोगों, ये दुनिया है, दुनिया के मजे दुनिया में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, मगर जब हश्र का दिन होगा तो ये मालदार लोग कहेंगे मजे तो इनके हैं जिन्होंने अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाया है, मजे तो इनके हैं जिन्होंने अपने बेटों को कारी कुरान बनाया है, मजे तो उनके हैं जिन्होंने अपने बेटों को आलिम दीन बनाया है, मजे तो उनके हैं जो लोग दुनिया में दुरूद पाक पढ़ते थे, मजे तो उनके हैं जो लोग कसरत से दुनिया के अंदर कुरान पाक की तिलावत करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज आप दुनिया के चक्कर में पड़े हुए हो। आइए ज्यादा दूर नहीं, आखिरी बात समझाने के लिए बहुत कुछ है, मगर मैं आपको संभल की सरजमीन तक लेकर चलूं। एक शख्स संभल की तारीख में मैंने ऐसा पढ़ा कि उसके यहाँ पर कोई औलाद नहीं थी। बुजुर्गाने दीन से, उलमाए किराम से दुआ कराता रहा। अल्लाह ने दुआओं की बरकत से उसे औलाद से नवाज दिया। उसके यहाँ पर अल्लाह ने एक बेटे को दे दिया। एक बेटे की इसके यहाँ पर पैदाइश हुई। इसके यहाँ पर जैसे ही बेटा आया, इसने देखा बेटा बड़ा खूबरू है, बड़ा खूबसूरत है, वुजू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में पहुंच गया। सुभान अल्लाह। आपके संभल में ऐसे ऐसे बुजुर्ग गुजरे। बेटे की पैदाइश हुई, वुजू किया, मस्जिद में गया, सजदा शुक्र किया। तारीख के अंदर लिखा हुआ अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगा, परवरदिगार आलम बारे इला, खालिक कायनात, मालिक कायनात, तूने मुझे औलाद अता फरमाई, तेरा फजल है, तेरा करम है, तेरी नेमत है। अब मौला मेरी चाहत, मेरी तलब, मेरी आरजू, मेरी दुआ, मेरी तमन्ना यह है कि मेरे इस बेटे को हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन बनाना। अल्लाह अल्लाह। आज हमारे यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं कि जब बेटे पैदा हुए तो गोले छोड़ने के लिए गोले खरीदने भागता। बेटे की पैदाइश हो जाए तो कोई गोले छोड़ा, कोई पटाखे, कोई गाना बजाना, ना जाने कैसी कैसी दुनियावी खुराफाते। अच्छा आप मुझे बताइए बेटा किसने दिया? तो अल्लाह जब दे सकता है तो ले भी सकता है। ढोल बजाने से अल्लाह राजी होगा या नाराज? गोला छोड़ने से अल्लाह राजी होगा या नाराज? ताशे बजाने से, गाजे बाजे से अल्लाह राजी होगा या नाराज? अल्लाह नाराज हो गया, अल्लाह ने बेटा ले लिया, फिर क्या करोगे? रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, आहो बुका करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। संभल के ये बुजुर्ग, इनके यहाँ पर कोई औलाद नहीं,
बुजुर्गान दीन से उलमाए किराम से दुआ कराई, अल्लाह ने एक बेटा अता कर दिया। बेटा आया, वुजू किया, मस्जिद में पहुंचे, सजदा शुक्र किया, अल्लाह की बारगाह में दुआ, परवरदिगार आलम मेरे बच्चे को हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम बाअमल बनाना। मुख्तसर से जुमलों में यूं सुन ले, बच्चा जब पढ़ने के काबिल हुआ तो इन्होंने मदरसे में एडमिशन दिला दिया और बच्चे को मदरसे में पढ़ने के लिए छोड़ दिया। बच्चा भी बड़ा होशियार था, बड़ा माइंडेड था, बड़ा अच्छा जहन था। बच्चे ने बहुत जल्दी जो था वो मदनी कायदा ये सरनल कुरान पढ़ लिया। बच्चे ने उसके बाद नाजरे में हिफ्ज कुरान पढ़ लिया, नाजरा कर लिया कुरान पाक का। फिर बच्चे को जो था उस्ताद ने, कारी साहब ने हिफ्ज कराना शुरू कर दिया। इस बच्चे की उम्र तकरीबन 7 बरस की हुई थी और इसने 7 पारे कुरान पाक के हिफ्ज कर लिए। 7 पारे कुरान पाक के हिफ्ज किए। संबल की हिस्ट्री में, संबल की तारीख में लिखा हुआ है 7 पारे हिफ्ज किए थे। मदरसे में लेटा हुआ था, अचानक एक सांप, एक अजदहा आया, बच्चे को डस लिया। अल्लाह अल्लाह, सांप इतना ज्यादा जहरीला था, जब तक डॉक्टर या हकीम के पास लेकर पहुंचे बच्चे का इंतकाल हो गया। आप गौर फरमाएं, जिसका एक बेटा हो वो भी अल्लाह की बारगाह में बड़ी मन्नत और समाजत की हो, किसी की दुआ की बरकत से अल्लाह ने बेटे को से नवाजा हो, उस वो बेटा भी मदरसे में पढ़ता हो, कुरान पाक हिफ्ज करता हो, अचानक सांप ने डसा, बच्चे का इंतकाल हो गया। उसके बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी, माँ को कितना सदमा हुआ होगा, घर वालों पर क्या गुजरी होगी। मगर इन बुजुर्ग की हिम्मत को सलाम, इनके सब्र इस्तिकलाल को सलाम, इनके सब्र तहम्मुल को सलाम। अल्लाह अल्लाह, आंखों में आंसू है, मस्जिद में आए, वुजू किया, अल्लाह की बारगाह में झुक गए, अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम, बारे इला, खालिक कायनात, मालिक कायनात, तूने बेटा दिया था, मैं तेरी रिजा में राजी रहा, तेरी अमानत थी, तेरी नेमत थी। मौला तूने बेटा ले लिया, मैं तेरी रिजा में राजी हूँ। मौला मैं ये चाहता था मेरा बेटा हाफिज कुरान बने, कारी कुरान बने, आलिम दीन बने। मौला मगर उसकी उम्र कम थी। परवरदिगार आलम मेरा बच्चा कुरान पाक हिफ्ज कर रहा था। मौला तू तो आलिमुल गैब बिशहादा है। परवरदिगार आलम तू तो जानता है मेरे बच्चे ने 7 पारे कुरान के हिफ्ज किए थे। मौला मेरी तलब, मेरी चाहत, मेरी तमन्ना ये है कि मेरा बच्चा इस दुनिया में रहता, कुरान हिफ्ज करता। मौला इस दुनिया से चला गया, लेकिन परवरदिगार आलम तू तो कादिर मुतलक है। मौला अब मेरी दुआ ये है कि मेरा बच्चा इस दुनिया से इस हाल में गया है कि उसने 7 पारे कुरान के हिफ्ज किए हैं। मौला मैं तुझसे दुआ करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि मेरा बच्चा जब हश्र के दिन मैदान हश्र में अपनी कब्र से उठकर आए तो 7 पारों का हाफिज ना हो, बल्कि मुकम्मल कुरान का हाफिज बनकर आए, कारी कुरान बनकर आए। मौला तू मेरे बच्चे को कब्र में ही हाफिज कुरान, कारी कुरान और आलिम दीन बना देना। मेरा बच्चा इस दुनिया से गया है, 7 पारे हिफ्ज किए हैं। मौला जब हश्र के मैदान में आए तो मेरा बच्चा 7 पारों का हाफिज नहीं बल्कि मुकम्मल कुरान का हाफिज बनकर उठे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब किबला, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। वो लोग अच्छे से समझ सकते हैं जिनके यहाँ पर किसी का इंतकाल हुआ होगा। जब हमारे दरमियान से कोई हमारा भाई, हमारा अजीज जाता है, हमारा कोई अपना जाता, दिल पर क्या गुजरती है, वक्त की गुंजाइश नहीं। अल्लाह अल्लाह ये अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम मेरे बच्चे को हश्र के दिन मुकम्मल कुरान का हाफिज बनाकर उठाना। क्या सब्र है, क्या तहम्मुल है, क्या तकवा है। अल्लाह अल्लाह यही कहते हैं कि मैंने अपने बच्चे को तजहीज़ व तकफीन किया, उसके बाद कब्र में दबा दिया। 2 साल इंतकाल किए हुए बच्चे को हो गए थे। 2 साल के बाद बच्चे की ऐसी मोहब्बत दिल में उमड़ी कि आप कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान पहुंचने के बाद कब्र से मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया। अल्लाह अल्लाह जायज नहीं है, मगर बच्चे की मोहब्बत में कब्र से मिट्टी हटा रहे, मिट्टी हटा दी, रोते चले जा रहे। अजीब कैफियत हुई। मिट्टी हटाने के बाद ये कहते हैं कि मैंने कब्र से तख्ता भी हटा दिया। जब
तख्ता हटाकर निगाह कब्र के अंदर डाली तो कहते हैं ऐसा लगता था जैसे अभी और इसी वक्त मैं अपने बच्चे को कब्र में रख कर गया हूं। 2 साल गुजर चुके थे मगर 2 साल के बाद भी कब्र के अंदर मेरे बच्चे का कफन भी सलामत था और जिस्म भी सलामत था। अल्लाह अल्लाह, ये कहते हैं मैं बच्चे की मोहब्बत में इतना आगे बढ़ा, कब्र के अंदर दाखिल हो गया, बच्चे को अपने आगोश में ले लिया, चेहरे से कफन हटाकर देखा तो क्या देखते हैं, चेहरे के अंदर सुर्खी है। अल्लाह अल्लाह, जब चेहरे पर हाथ टच हुआ तो खून इधर आधर साइटों में हट गया। अल्लाह अल्लाह, ये कहते हैं जिस्म ऐसे गर्म था जैसे जिंदा इंसान के जिस्म से गर्मी निकलती हो। अब मुझे आप कह लेने दो, एक बच्चा 7 पारों का हाफिज कुरान इंतकाल किए हुए 2 साल गुजर जाए, कब्र खोली गई, कफन भी सलामत है, जिस्म भी सलामत है, जिस्म से गरमाई भी निकल रही है। अल्लाह अल्लाह, जब 7 पारों के हाफिज कुरान की अजमत का ये आलम है तो जिसके सीने में मुकम्मल कुरान हो उसकी अजमत और बरकत का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या आप नहीं चाहते कि जब आपका बच्चा इस दुनिया से जाए तो उसका कफन और उसका जिस्म सलामत रहे? सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बताएं कौन कौन चाहता है? सुभान अल्लाह, सुभान। सभी चाहते हैं। अच्छा नीचे कर लीजिए। तो जितना ज्यादा हो सके अपने बच्चों को हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम बाअमल बनाने की कोशिश करें। लोग परेशान हैं, बोले यार हाफिज कुरान बन जाएगा, कारी कुरान बन जाएगा, आलिम दीन बन जाएगा, तो बोले यार 5,000 या 10,000 में इमामत करनी पड़ेगी, कैसे गुजारा चलेगा? मुसलमानों में 2 या 3% बच्चे हैं जो मदरसों में पढ़ते हैं, बाकी 97 या 98% बच्चे जो हैं वो स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आपको इन उलमा की फिक्र, मदरसे में पढ़ने वाले तलबा की फिक्र, प्रधान जी आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये बच्चे पढ़ रहे हैं यार, इनका क्या होगा, कहां से पहनेंगे, कहां से जो है ये खाएंगे, कहां से इनके रिस्क का इंतजाम होगा 5,000 10,000 में। विधायक जी आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि यार इनका कैसे गुजर बसर होगी। लोग आ रहे हैं मुसलमान कह रहे हैं इनकी कैसे गुजर बसर होगी। मैंने कहा आप लोग टेंशन ना लें, आप लोग ज्यादा परेशान ना हो। सरकार फरमाते जो इंसान दीन को अपने पीछे लगा लेता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका कफील बन जाता है, अल्लाह उसकी कफालत फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मदद करता है। और जो इंसान दुनिया को अपने पीछे लगा लेता है समझ लो दुनिया उससे भागने लगती है। मैंने कहा इन 2 या 3% मदरसे में पढ़ने वाले तलबा की फिक्र ना करो, आप उन 98% लोगों की, उन बच्चों की फिक्र करो जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, कन्वेंट में पढ़ रहे हैं, इंटर कर लिया, हाई स्कूल कर लिया, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए। आप उनकी फिक्र करो कि डॉक्टर बनने के बावजूद भी उस